देखिए, अगर उम्मीद नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों? हम गए हैं क्योंकि हमें उम्मीद है, और बीजेपी की तरह कम से कम हम सुप्रीम कोर्ट को धमकी तो नहीं दे रहे हैं। मैं हैरान होता हूं जब मैं बार बार बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस तरह के बयान देखता हूं कि हम कभी 370 को वापस आने नहीं देंगे। अरे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट को धमका क्यों रहे हैं? आज भी पार्लियामेंट के नो कॉन्फिडेंस डिबेट में मैंने देखा कि एक यूनियन मिनिस्टर की तरफ से ये बात आई कि हम कभी 370 यहाँ वापस लगने नहीं देंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। क्या उनको अपना केस इतना कमज़ोर लगता है कि उनको डराने और धमकाने की ज़रूरत महसूस हो रही है? बड़ा अफसोस है। इट्स ऑलमोस्ट टैंटामाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बरसात पंचायत इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या एनसी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मैंने तो ऐसा कोई अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं। जहाँ तक असेंबली में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली बात है, हमने तो पहले ही कहा हुआ कि हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो यूएलबी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो। क्यों नहीं लेंगे? लेंगे। बस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, तो क्या नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं? वी हैव इलेक्शन। किस चीज़ के? अभी तो म्यूनिसिपैलिटी पे ही हैं हम। तो आ जाएंगे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन, आ जाएंगे, हम लड़ेंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ हमने ये भी सुना है कि ये म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन करने के मूड में है नहीं, क्योंकि डरे हुए हैं। श्रीनगर में कम, जम्मू में ज़्यादा। जिस तरह कांग्रेस ने थोड़ा सा ज़ोर पकड़ा हुआ है जम्मू में, और जिस तरह कल आपने देखा ही होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या हालत की वहाँ पे कांग्रेस ने। मुझे लगता है उससे शायद बीजेपी वाले और ज़्यादा बौखला गए होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगी। सर, अभी शेख साहब की मैं बात कर रहा था और कमेंट के एक बयान उस पर आया कि ये एक टेस्ट है। आज ये टेस्ट होगा कि शेख साहब ने अगर वो फैसला जो किया था तो गो विद इंडिया दैट टाइम, एक्सीड विद इंडिया, वो टेस्ट है, ये डिसाइड करेगा ये डिसीजन। नहीं ना, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं? ये शेर कश्मीर के फैसले का टेस्ट नहीं है, ये आइन का टेस्ट है। क्योंकि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिटिशन को लेके कपिल सिब्बल साहब ने वहाँ पे बात की, और जिस तरह आज गोपाल सुब्रमण्यम साहब बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर आइनी तौर हुआ और गैर कानूनी तौर हुआ। हम तो यही चाहेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ आर अपहेल्ड। It is no further test than that. It is a test of the strength of the constitution and its decision to uphold. That's all. जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, एक उम्मीद काफ़ी लोगों को उभर के आई है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हुए हैं। नहीं, आर्गुमेंट्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया ना। क्या पता गवर्नमेंट का जवाब कितना स्ट्रॉन्ग होगा। केस आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद हम इस पर बहस कर सकते हैं कि किसके आर्गुमेंट ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से ये फ़ैसला कि कपिल सिब्बल साहब और गोपाल सुब्रमण्यम साहब हमारे इन दो पिटिशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है बेहतरीन फ़ैसला रहा है। और इससे अच्छा हम शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस रख नहीं सकते थे। अब बाकी उन जज हजरात तक है और ऊपर वाले तक है, लेकिन हम उम्मीद लगाए ज़रूर बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स।